अद्भुत। मैं नहीं जानता था सिलाई कला में भी वो इतनी निपुण है। धनानंद, तुम भी ना। क्या दाइमा, आपने अपने धनानंद को इतना कृपण समझा है कि किसी कलाकार की कला की प्रशंसा भी ना कर सके? अवश्य कर सकते हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या किया मैंने? छोड़ दो मुझे। पहचानती हो इस पोशाक को? बहुत वर्ष पहले तुमने 13 दिन का सूतक रखा था अपने पुत्र की मृत्यु पर। स्मरण है ना? तुमने उसके सभी खिलौने, सभी पोशाकें दान में दे दिए थे। और देखो मुझे आज क्या मिला। तुम्हारे हाथों सिली एक पोशाक अपने मरे हुए पुत्र के लिए। जो जीवित होता ना तो आज लगभग 16 वर्ष का। हाँ, मरी हुई संतान के लिए एक विक्षिप्त मां ही कुछ बना सकती है, और तुम विक्षिप्त नहीं, अर्थात तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, अर्थात इतने समय तुमने हमें अंधकार में रखा, हमसे झूठ बोला। सब जानते हैं मेरा पुत्र मर चुका है। बड़ी ढीठ, बड़ी ढीठ। तो ये पोशाक किसकी है? आप तिल का ताड़ बना रही हैं। मैं नहीं जानती ये पोशाक किसकी और कहां से आई है। राजभवन में एक अनजान पोशाक का होना या तो अपशगुन हो सकता है और या फिर षड्यंत्र। मैत्री, सैनिकों से कहो इसे इसी क्षण रसोई घर में ले जाएं। कल इसके पैर जलाए थे, आज वही हाथ जलाऊंगी जिनसे ये पोशाक बनाई है। ना 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 ना, इतनी हिंसा, एक असहाय दुखिहारी स्त्री को इतना प्रताड़ित करना, ना, ये अच्छी बात नहीं। वो भी एक उस पोशाक के लिए जो वो कह रही है कि उसके पुत्र का नहीं है। वो तो काल की अग्नि में भस्म हो चुका है ना मूरा? सारे विवाद की जड़ ये पोशाक है। सैनिक, ना रहेगी पोशाक, ना रहेगा संदेह। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, रुक जाइए, मत जलाइए, मत जलाइए, रुक जाइए। छोड़ दीजिए। दाइमा, आप बचपन में वो कौन सी कहानी सुनाती थी? हाँ, होलिका की। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। प्रहलाद यानी सत्य। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है, किंतु कहां है पिपलीवान का राजकुमार? नहीं जानती,
12 वर्षों से मैंने उसे नहीं देखा। नहीं जानती कि कहाँ है वो, क्या कर रहा है वो। इतने प्रश्न, इतनी चिंता सम्राट के रहते? ना ना ना, प्रजा के हर प्रश्न, हर चिंता का हल निकालना सम्राट का कार्य होता है। मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कठिनाइयों का, अर्थात तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। यही दंड होगा तुम्हारे कपट का, तुम्हारे झूठ का, तुम्हारे भ्रम का, जो तुम वर्षों से हमारी आंखों में झोंकती आई हो। वो ऋण तुम्हें अपने पुत्र के शव से चुकाना पड़ेगा। जब अपने पुत्र की चिता की राख मिल जाए तो उसे इस पोशाक की राख पहना देना। चिंता मत करो धनानंद, तुम जैसा सशक्त राजा बहुत जल्द एक नादान से बालक को ढूंढ ही लेगा। बहुत जल्द वो तुम्हारे समक्ष होगा। सम्राट, उदास बालक एक दिन का राजकुमार बनने के आपके प्रस्ताव को ठुकराकर भाग गया है। वो भाग गया क्योंकि वो अभय है। जैसे वो बालक तुम्हारे धन से, तुम्हारे वर्चस्व से भयभीत नहीं हुआ, वैसे ही मेरा पुत्र तुमसे नहीं डरेगा। पर वो भागेगा नहीं, वो आएगा, अवश्य आएगा धनानंद। तुम सबकी चिता सजाकर राख बना देगा वो, राख। भद्रसाल, सुना नहीं तुमने, एक दासी ने मुझे चुनौती दी है। मुझे वो दास चाहिए। एक दिन का राजकुमार बनेगा वो, जैसा मैंने कहा था। और इस दासी को सबसे अंधेरी काल कोठरी में डाल दो। ना इसे कोई भोजन देगा और ना ही जल। तुम सभी ने उस दास को देखा ही था, पूरे पाटलिपुत्र ने देखा था। इसीलिए पूरे राज्य में फैल जाओ और वो दास जहां भी छिपा है उसे ढूंढकर यहां प्रस्तुत करो। उसकी आवश्यकता नहीं है। क्षमा कीजिएगा महाशय, वो राजमहल का वैभव देखकर मैं डरकर भाग गया था, किंतु बाद में मैंने सोचा कि ये तो सम्राट का अपमान होगा ना, इसीलिए अब मैं सम्राट का प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं बनूंगा मगध का एक दिन का राजकुमार। सारे सामान पर तेल छिड़क छिड़क कर नष्ट कर गया वो दुष्ट
आने दो उस एक दिन के राजकुमार को। अगर चमड़ी उधेड़ कर उससे एक एक दमड़ी ना वसूली तो मेरा नाम लुब्धक नहीं। तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा लुब्धक। देखने में तो छोटे सौदागर लगते हो और आए हो बड़ा सौदा करने। वैसे इस हानि की भरपाई के लिए आपको क्या चाहिए? तुम चलो। कुछ अधिक नहीं, केवल थोड़ी सी जानकारी तुम्हारे दास चंद्रगुप्त के विषय में। चंद्रगुप्त नाम मत लो उसका। सांप के गले में गिरगिट जैसा है वो, ना निगलते बनता है ना उगलते। उसे वश में करना असंभव है। मैं समझ सकता हूं, परंतु यदि उसे वश में करना इतना ही असंभव है तो वो अब तक तुम्हारे पास टिका क्या हुआ है? भाग क्यों नहीं जाता यहां से? तुम्हारा दास क्यों बना बैठा है? वो मेरा नहीं, अपनी मां के प्रति अपनी घृणा का दास है। वो घृणा उसे अब तक मेरे अधीन रखी हुई है। घृणा? परंतु वो तो सदा अपनी मां का कंगन अपने हृदय के साथ लगाकर चलता है। दिखने में तो ज्ञानी लगते हो, परंतु इतना नहीं समझते कि प्रेम से अधिक घृणा हृदय के समीप होती है। चंद्रगुप्त वो कंगन हमेशा अपने पास रखता है ताकि वो अपनी मां से बदला ले सके, उस मां से जिसने उसे कुछ पलों के लिए बेच दिया था। घृणा मनुष्य का विवेक हर लेती है और इसका प्रमाण है चंद्रगुप्त। लुब्धक, यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। रुको, मैं बताता हूं। वो महल में है। वो अपनी मां की खोज में महल गया है। क्या? महल क्यों? वहां उसकी मां की खोज कैसे पूर्ण होगी? डूबते को तिनके का सहारा। उसे ज्ञात हुआ है कि सम्राट धनानंद ने कदाचित उसकी मां को राजमहल में रानी बनाकर रखा है और वो मूर्ख उस महल की ओर चल पड़ा। अब न जाने वहां जाके कौन सा संकट उत्पन्न करेगा। संकट में तो अब स्वयं चंद्रगुप्त है। प्रणाम ज्येष्ठ। मैंने कुछ ब्राह्मणों को आदेश दे दिया कि आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए यज्ञ संपन्न करें। ये पुष्प आपके स्वस्थ होने के शुभकामना के लिए। मेरे जलते मन को ना इन पुष्पों की सुगंध से शांति मिलेगी, ना ही ब्राह्मणों के यज्ञ से। मुझे शांति मिलेगी प्रतिकार से। मत मारी गई है कि आपकी पांडु भैया। एक तो पहले ही आपने सम्राट के शीश को चुराने का दुस्साहस किया। अपनी उंगली गवाकर भी आप संतुष्ट नहीं हुए कि सम्राट से प्रतिकार की बात कर रहे हैं। ना ही मैंने आपकी ये बात सुनी है, ना ही मैं इसमें आपके साथ हूं। मुझे धनानंद से नहीं, उस दास युवक से प्रतिकार चाहिए। कैवरत, उससे जिसकी उंगली उठाने के कारण मुझे अपनी उंगली गंवानी पड़ी। ये रहा चोर का प्रमाण महाराज। जिसके कारण धनानंद की दृष्टि में अपने लिए सम्मान और अपनी उंगली दोनों खो दिए मैंने। मैंने सुना है कि सम्राट के निमंत्रण पर वो दास
एक दिन के लिए महल में रहने आ रहा है। सुना है ना, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम और मैं एक हो जाए और इस दिन को उसके जीवन का अंतिम दिन बना दे। मुझे उस दास का अंत चाहिए केवरत। अपने बड़े भाई के लिए इतना भी नहीं करोगे? जानता हूँ अपनी माँ को ढूंढना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, किंतु महल में जाके उन्हें ढूंढना संकट को आमंत्रण देने के समान है। हो सकता है तुम्हारी माँ वहाँ हो ही नहीं, और हो सकता है उन लोग को तुम्हारा महल में जाने का वास्तविक कारण पता चल जाए। फिर और यदि वो वहाँ हुई तो? मैं ये अवसर नहीं गंवाना चाहता। मैं महल अवश्य जाऊंगा। तुम अवश्य आओगे चंद्र, हर बाधा, हर संकट को पार करके आओगे। अवश्य आओगे तुम, अवश्य आओगे पुत्र। अब क्या करेंगे आचार्य? भावी सम्राट की रक्षा, महल जाने का निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने संकट को न्योता दिया है। मुझे किसी भी मूल्य पर उसे वहां से निकालना होगा। चंद्र, यदि माँ मिल गई तो क्या करोगे? मैं उनसे अपनी माँ होने का अधिकार छीनूंगा। उनके मुख पर से ममता का मुखौटा उतार कर पूछूंगा कि जब दास के रूप में ही जाने देना था तो जन्म ही क्यों दिया? तो क्या अपनी माँ को सबके सामने अपमानित करोगे? तुम ऐसे तो नहीं हो चंद्रगुप्त। वो इसी योग्य है। मैं वो हर चीज करूंगा जिससे उन्हें पीड़ा पहुंचे, क्योंकि ऐसी ही पीड़ा में बीता है मेरा बचपन। मुझे अपने सगे पुत्र को बेचा उन्होंने, वो भी केवल कुछ पणों के लिए। अब मेरे बचपन का मूल्य उन्हें चुकाना होगा। किंतु वो महल अत्यंत ही विशाल है चंद्र। सुना है इतना विशाल है कि केवल जी भर के देखने के लिए भी सप्ताह लग जाते हैं। सहस्त्रों लोग रहते हैं वहां, और ऐसे में मात्र एक दिन में कैसे ढूंढोगे अपनी माता को? लुब्धक के अनुसार वो महल में रहने वाली कोई साधारण सी स्त्री नहीं, सम्राट धनानंद की प्रिय है और उन्हें रानी की भांति रखा है। और रानी को ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं है। किंतु तुम्हें तो उनका मुख भी स्मरण नहीं है चंद्र। और यदि वो तुम्हारे सामने आ भी गई तो तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? और ये सब उस धनानंद के समक्ष कैसे होगा? हाँ, मुझे अनुमान कि सम्राट धनानंद हर क्षण मुझे अपनी दृष्टि में रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मैं उनके आसपास रहूं। पर मैं परिस्थिति को कुछ ऐसा मोड़ दूंगा कि वो स्वयं मेरी माँ को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे। एक बार सोच लो चंद्र, संकट बहुत है
यदि लक्ष्य बड़ा हो तो संकट भी बड़ा उठाना पड़ता है। वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करने मैं किसी भी संकट को उठाने को सज्ज हूं। मैं आ रहा हूं मां, अपना ऋण चुकाने। पुत्र भद्रसाल, वो उपहार लेके आओ जो हम इस अहंकारी शतरानी के लिए लेकर आए हैं। अवश्य मां। पहचानती हो इस राख को? ये राख पिपलीवान के उन लोगों की है जिन्होंने धनानंद के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया था, जो सर धनानंद के आगे झुके नहीं, जला दिए गए। हमारी प्रिय बहन दुर्धरा अवकाश मनाकर लौट रही है और लौटने के पश्चात जब वो आपकी उंगली के विषय में पूछेगी तो आप हमारी बहन को क्या बताएंगे? ज्येष्ठ? मैं कहूंगा कि आखेट के समय मेरा हाथ घायल हो गया। अद्भुत! बहाने का बहाना और सत्य का सत्य। आखिर मेरे धन का आखेट करते समय ही ये दुर्घटना घटी थी ना। सारा मगध मेरे सामने झुकता है, पर मैं अपनी बहन की इच्छा के आगे झुकता हूं। उसे ऐसे संभाला है जैसे ओस की बूंदों को पंखुड़ियां संभालती। जो कहना है कहो, किंतु स्मरण रहे हमारी बहन को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये जानकर कि उसी के ज्येष्ठ ने सम्राट का धन लूटने का प्रयास किया। मेरी इस बात से सहमत है ना ज्येष्ठ? सहमत है ना ज्येष्ठ? हाँ, मैं सहमत हूं। तो बस मन मुटाव मिटाकर अपने छोटे भाई के गले लग जाओ। आओ। यही राख उड़ाई थी ना तुमने मगधपति पर? अब यही राख तुम्हारा अस्तित्व निगल जाएगी और बहुत जल्द तुम्हारे पुत्र की राख इसमें सम्मिलित हो जाएगी। बस धनानंद को उसे ढूंढ लेने की देर है। सावधान! पीपलीवन के राजकुमार पधार रहे हैं। सावधान! पीपलीवन के राजकुमार पधार रहे हैं।
पिपलीवान का राजकुमार अर्थात मूरा का पुत्र। अगर पिपलीवन का ये राजकुमार तुम्हारा पुत्र है तो आज ही उसे राख बनते देखोगे। मुक्त कर दो इसे। वर्षों पूर्व इस तलवार ने पिता का लहू बहाया था, अब यही तलवार उसके पुत्र का रक्त बहाएगी। सावधान, पिपलीवन के राजकुमार पधार रहे हैं। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की जय। पिपलीवान का राजा, पिपलीवान का राजा, आज इस दास का अंतिम दिन होगा। पिपलीवान का राजकुमार। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि जब समस्त पिपलीवान मेरा दास है तो उसका राजकुमार भी एक दास ही होगा। कभी कभी मन करता है तुम्हें राजसभा में विदूषक रख लूं, इतना मनोरंजन करते वैसे पिपलीवान के राजकुमार बनने की उपाधि लेने का विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आया कहां से? ये जो आपके सेनापति भद्रसाल है ना, इन्होंने बताया था कि आपने पिपलीवान के लोगों को मार दिया था। और जब द्वारपाल ने मुझसे मेरा परिचय पूछा तो मैंने सोचा कि एक दिन के राजकुमार के लिए इससे उचित नाम और क्या हो सकता है। क्योंकि जो राख बन चुके हैं वो थोड़ी ना मुझसे कहने आएंगे कि मैं उनका राजकुमार नहीं हूं। और दूसरा कि इस एक दिन के राजकुमार को अपनी मर्यादा स्मरण रहेगी कि सम्राट के मार्ग में आना अर्थात इस दिन को अंतिम दिन जैसा बनाना है। अद्भुत! एक ही वाक्य में पिपलीवान का उपहास भी कर डाला और सम्राट का सम्मान भी बढ़ा दिया। इससे पहले मैंने पिपलीवान का ऐसा उपहास ना कभी सुना और ना कभी देखा, है ना मूरा? मूरा, पिपलीवान के राजकुमार आए हैं, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। क्यों दाइमा? चलो 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 आगे बढ़ो।
चलो मुरा। नहीं नहीं, ये कैसा अनर्थ है? मैं इनसे सम्राट, मुझे क्षमा कर देना। ये जो दासी है ना, ये मेरे चरण धोने में बहुत समय नष्ट कर रही थी और मेरे पास केवल आज ही का दिन है राजकुमार का जीवन जीने का, और इसीलिए मैं इतना बहुमूल्य समय का एक पल भी नहीं नष्ट करना चाहता था सम्राट। इन हो तुम राजकुमार, आनंद आता यदि तुम्हारे साथ और समय व्यतीत करने को मिलता, किंतु विवश हूं। मुझे एक अति प्रिय व्यक्ति का स्वागत करना है। भद्रसाल, सुनिश्चित करो कि आज इसके जीवन का सबसे सुखद और भाग्यशाली दिन हो। ऐसा दिन जो ये दास ना 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 ये राजकुमार कभी ना भूले। जिसका स्वागत करने को सम्राट इतना आतुर है, कहीं वो अति विशिष्ट व्यक्ति मेरी माँ ही हुई तो मुझे कुछ करना होगा। ये द्रक्ष अधिक ही महंगे, सेब दे दीजिए। सेब के बदले देने के लिए उचित दाम है तुम्हारे पास? सेब वहां मिलेंगे। चिंता मत कीजिए, अंटी भरी है। राजकुमारी दूरधरा जो आने वाली है। मूल्य पर्याप्त नहीं है। धनानंद ने महल में एक स्त्री को रानियों के समान ऐश्वर्य प्रदान किया हुआ है, रानियों जैसा दर्जा दिया हुआ है। कौन है वो? सूचना मिथ्य है आचार्य। धनानंद तो उनमें से है जो रानी को भी दासी बनाकर रखता है, तो वो क्यों किसी रानी को सम्मान देगा? रानी को दासी? कौन सी रानी? पिपलीवान की रानी मूरा। दाई की दृष्टि में आने के लिए मैंने उस बेचारी दुखियारी मूरा के साथ विश्वासघात किया है। क्या किया तुमने? अरे, तेरे पोटली में ये किसकी पोशाक है? मैं आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी दाई माँ। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है। धनानंद मूरा के उसी पुत्र के रक्त का प्यासा है जिसे 12 साल से सभी मृत समझ रहे थे। 12 वर्ष पूर्व? अर्थात हे ईश्वर, दुर्धरा के स्वागत के लिए पूरे साम्राज्य के उत्कृष्ट नृतकों और गायकों को बुलाया जाए। आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं भ्राता। आपकी अति प्रिय की स्वागत की सारी व्यवस्था पूरी हो गई। इतने विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत इतना साधारण?
केवल फूलदान बदलने से या नर्तकों को बुलाने से स्वागत विशेष नहीं हो जाता सम्राट। अरे रे 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 पांडु ज्येष्ठ, धैर्य धैर्य साधो। मैं जानता हूं इस बालक से आपकी अत्यंत दुखदायी स्मृतियां जुड़ी हैं, किंतु स्मृतियों से बाहर आइए और यथार्थ को देखिए। यथार्थ में ये बालक हमारा अतिथि है और अतिथि देवो भव। तो कहो, एक दिन के राजकुमार क्या कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था महाराज कि आप मगध सम्राट है, सर्वशक्तिमान है, वैभवशाली है, और यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति आ ही रहा है तो एक विशेष उत्सव आयोजित होना चाहिए ना, कुछ भिन्न। अब तक आपकी प्रजा ने केवल आपका विकराल रूप ही देखा, मगर अब आप यदि कुछ अपना भिन्न रूप उन्हें दिखाए तो कदाचित आनंद आ जाएगा। एक दिन के राजकुमार क्या बने? सोच भी राजकुमारों वाली हो गई। ज्येष्ठ भ्राताओं, हमारे अतिथि के सुझाव का पूर्ण पालन हो। सम्राट, एक प्रार्थना थी। बोलो। मुझे एक दिन का राजकुमार बनने का अवसर दिया गया है, जिस दिन का हर पल मैं राज की ठाठ के साथ जीना चाहता हूँ। अब सुझाव भी मैंने ही दिया है, तो उस विशेष उत्सव का निमंत्रण मुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए? अवश्य तुम्हें भी निमंत्रण मिलेगा। कृपालु सम्राट धनानंद की जय! 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 उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर तो पा लिया है मैंने। अब आशा है कि धनानंद की ये विशिष्ट अतिथि मेरी माँ ही। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य चाणक्य? वही सत्य जिससे मगध 12 वर्ष से अनजान है। चंद्रगुप्त मूरा का ही पुत्र है। किंतु वो तो एक दास है। दास है, परंतु जन्मा था पीपली बनकर, राजकुमार बनकर। अवश्य ही मूरा ने धनानंद से उसके प्राण बचाने के लिए उसे बेच दिया होगा, ताकि दास ही सही परंतु उसका पुत्र जीवित रह सके। तो अब चंद्रगुप्त के प्राण गहन संकट में है। एक और है मगधपति का भाई पांडु, जो चंद्रगुप्त से प्रतिकार का अवसर ढूंढ रहा होगा। और दूसरी ओर है स्वयं धनानंद, जिसे यदि भनक भी लग गई कि चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है, तो चंद्रगुप्त के प्राण और मेरा लक्ष्य दोनों माटी में ध्वस्त हो जाएंगे। जिस भांति तुमने पीपलीवान के लोगों का उपहास उड़ाया है, वो मैं भूली नहीं हूं दास। कदाचित किसी दिन तुम समझ पाओ कि दूसरों के प्रति थोड़ा सभ्य होना चाहिए।
मैत्री, हमें एक और बात सुनिश्चित करनी होगी। चंद्रगुप्त और मूरा का सत्य स्वयं उन दोनों को भी पता ना चले। धनानंद अत्यंत धूर्त व्यक्ति है, यदि उसने भांप लिया तो दोनों के प्राण ले लेगा। तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र महल जाना होगा। मैं समझ गई आचार्य। मेरा अनुमान सही था। ये चंद्रगुप्त की नियति है। चंद्रगुप्त ही होगा भारतवर्ष का भावी सम्राट।